क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक, या चैप्टर 1 है। क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। पूर्णांक को समझने के लिए, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं, यह समझने के लिए आपको पहले प्राकृत संख्या समझना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में प्राकृत संख्या। बच्चों, इसमें हिंदी मीडियम के अधिकांश बच्चे करते क्या है कि चैप्टर पर ज़्यादा जोर देता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा जोर देता है, और जो चैप्टर के पीछे की कहानी है जो पढ़ना है हम, उस पर जोर कम देता है। और कहीं न कहीं बच्चे गणित में, इंग्लिश में कमज़ोर हो जाते हैं। आप बेसिक को समझने का प्रयास कीजिए। पहले समझिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब जो प्राकृतिक रूप से जिन संख्याओं का हम लोग यूज करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से किन संख्या यूज करते हैं, 1 2 3 4, इन्हीं को हम लोग यूज करते हैं। यदि हम लोगों को कहा जाए कि गिनिए कि इस रूम में कितने चेयर्स हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे 1 2 3 4। 0 से तो नहीं शुरू करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे तो शुरू नहीं करेंगे, हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5, ये सारे प्राकृत संख्या हैं। यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ये तो नहीं होगा, अनंत तक चला जाएगा। यदि हम परिभाषा की बात करें कि प्राकृत संख्या कहते किसको है, तो बहुत आसान है। आप जानते हैं ये गिनती की संख्या है, तो इसमें आप आसानी से कह सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। देखिए, परिभाषा को ज़बरदस्ती याद नहीं करना है, परिभाषा को बना लेना है। जो बच्चे परिभाषा को ज़बरदस्ती याद करेंगे वो भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो आसानी से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्याएं हैं जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब एक हम लोग सीख ली, अब हम लोग दूसरा सीखेंगे पूर्ण संख्या, और उसके बाद पूर्णांक पे चले जाएंगे। तो हम लोग दूसरा सीख लेते हैं एक और संख्या जिन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। दूसरा सीख लेते हैं पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं में बस 0 को ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तो आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। अब आते हैं परिभाषा पर कि परिभाषा में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बहुत आसान है, ये संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं हैं, शून्य इसमें ऐड हो गया, तो आप कह सकते हैं शून्य सहित प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती है।
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्या में आप प्राकृत संख्या में आप 0 को ले लीजिए, पूर्ण संख्या का एक ग्रुप मिल जाएगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पूर्ण संख्याएं में है। तो हम लोग पहला तो सीख लिए प्राकृत संख्या, दूसरा सीख लिए पूर्ण संख्या, और तीसरा क्योंकि हम लोग का टारगेट है पूर्णांक सीखने का, तीसरा ऋणात्मक संख्याएं। अब ऋणात्मक संख्याएं तो नाम से क्लियर है, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं हिंदी में निगेटिव नंबर्स कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं, माइनस लगा हुआ है इसीलिए। अब हम लोग चौथा पढ़ा जाइए, जो मेन हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांक। बहुत तकलीफ होती है जब किसी 7 के बच्चे को 8 के बच्चे को पूछ देते हैं कि बेटा पूर्णांक किसे कहते हैं बताओ। 8वां क्लास में नाम लिखाने के लिए बच्चे आते हैं और पूछ देते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो नहीं पता है उसको। और जब उसको इंटीजर्स पता नहीं है, पूर्णांक पता नहीं है, तो थोड़ा कठिन तो है उसे आगे बढ़ाना और मैथ्स में तेज करना। तो पूर्णांक को पहले मैंने कह दिया कि इसको इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक किसको कहेंगे, तो देखिए पूर्णांक हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं,